नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस भावनाओं से भरी कहानी में। मैं हूं आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आवी, और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दास्तां जहां साथ केवल शब्द नहीं बल्कि एक एहसास है। यह है नेटिव कंपेनियंस, एक सफर जिसमें इंसान और प्रकृति के रिश्ते, दोस्ती की गर्माहट और जीवन के सच्चे मायने खुलकर सामने आते हैं। तो चलिए डूबते हैं इस अनोखी यात्रा में। नेटिव कंपेनियंस शीर्षक अपने आप में एक गहरी संवेदना जताता है। यह हमें प्रकृति और मनुष्य के बीच के संबंधों की याद दिलाता है। किताब पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे लेखक ने शब्दों से एक जीवन चित्र बनाया है। हर पात्र, चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी, अपनी खास पहचान रखता है। यह पहचान केवल आपकी शारीरिक उपस्थिति में नहीं बल्कि आपके स्वभाव में भी झलकती है। पाठक को शुरुआत से ही अपनापन महसूस होने लगता है। कहानी में साथीपन केवल संगत का अर्थ नहीं रखता बल्कि आपसी समझ और सह अस्तित्व का प्रतीक है। लेखक ने बड़ी ही बारीकी से यह दिखाया है कि कैसे अलग अलग पृष्ठभूमि के पात्र एक दूसरे के लिए सहारा बनते हैं। कहीं यह साथ जीवन की कठिनाइयों में मजबूती देता है तो कहीं भावनात्मक घावों को भरता है। पढ़ते हुए महसूस होता है कि यह संबंध समय की कसौटी पर खड़े उतरते हैं। यह पहलू किताब की आत्मा जैसा है। बर्नेट की लेखन शैली सहज संवेदनशील है। उनकी भाषा में गहराई भी है और सादगी भी। संवादों में इतनी स्वाभाविकता है कि लगता है जैसे आप खुद उन्हीं के बीच बैठे हो। दृश्य वर्णन इतने स्पष्ट है कि जंगल, नदी, बारिश या खुले आसमान सब आंखों के सामने जीवंत होते हैं। यह गुण लेखक को अलग बनाता है। किताब का सबसे प्रभावशाली पहलू यह है कि यह केवल मनुष्यों की कहानी नहीं है, इसमें प्रकृति का भी एक अहम किरदार है। पेड़, हवा, पक्षी, जानवर सबके अपने अपने भाव हैं जो कहानी में बारीकी से बुने गए हैं। यह पाठक को याद दिलाते हैं कि हम केवल धरती के उपभोक्ता नहीं बल्कि इसके संरक्षक भी हैं। कहानी का आरंभ धीरे धीरे पात्रों और माहौल को परिचित करने में समय लेता है। यह धीमा आरंभ बाद में मजबूत भावनात्मक जुड़ाव की नींव रखता है। जैसे जैसे पन्ने पलटते हैं, रिश्तों के धागे और कसते जाते हैं। पाठक अनायास ही पात्रों के सुख दुख में भागीदार बन जाते हैं। पात्रों की मनोवैज्ञानिक गहराई किताब को और रोचक बनाती है। हर किरदार के फैसले, उसकी इच्छाओं और डर सब बेहद यथार्थपूर्ण लगते हैं। लेखक ने यह दिखाया है कि समझदारी और संवेदना कैसे किसी भी बंधन को मजबूत बनाती है। कई बार पात्रों की कमजोरियां भी उन्हें और मानवीय बना देती हैं। प्रकृति का वर्णन बर्नेट ने केवल सुंदरता के लिए नहीं किया बल्कि इस कथा की सीढ़ी बनाया है। जंगल का बदलता मौसम, पक्षियों का प्रवास या पानी का बहाव सब कहानी के घटनाक्रम को प्रभावित कर यह पाठक को महसूस कराता है कि मनुष्य और प्रकृति के जीवन चक्र आपस में जुड़े हुए हैं। कहानी में कई जगह भावनाओं का उभार इतना गहरा है कि आंखें नम हो जाती हैं, खासकर जब कोई पात्र अपने साथी को खो देता है या कठिनाई में पड़ता है। लेखक ने इन पन्नों को बिना बनावटीपन के सादगी से लिखे हैं। यही ईमानदारी पाठक को गहराई से जोड़ देती है। किताब में संघर्ष भी है, लेकिन यह केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतर की उलझनों से भी पैदा होता है। पात्रों को अपने डर, असुरक्षाओं और पुराने घावों से जूझना पड़ता है। यह संघर्ष धीरे धीरे उन्हें और परिपक्व बनाता है। यह बदलाव पढ़ने में बेहद संतोषजनक लगता है। लेखक ने रिश्तों की नाजुकता और मजबूती दोनों एक साथ पेश किया है। कभी एक गलतफहमी दूरियों को जन्म देती है तो कभी एक छोटी सी मदद जिंदगी भर का रिश्ता बना देती है। इस उतार चढ़ाव में कहानी बेहद मानवीय और यथार्थ लगती है। किताब में कई ऐसे पल आते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जैसे हम अपने परिवेश के प्रति कितने जिम्मेदार हैं या क्या हम अपने साथियों की कदर तब तक नहीं करते जब तक वे हमारे पास हैं। यह संदेश बिना उपदेश दिए घटनाओं के माध्यम से सामने आता है। कहानी का मध्य भाग सबसे जीवंत है, जहां घटनाएं तेज होती हैं और भावनात्मक उतार चढ़ाव चरम पर पहुंचते हैं। पाठक को यह महसूस होता है कि जैसे वह भी उन्हीं घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी है। बर्नेट इस भाग में भाषा और लय पर खास पकड़ दिखाती है। अंत की ओर कहानी में एक सुकून भरा ठहराव आता है। पात्र अपने संघर्षों से गुजरकर एक नई समझ हासिल करते हैं। यह अंत ना तो पूरी तरह खुशी भरा है, ना ही दुख भरा, बल्कि जीवन के यथार्थ जैसा है। यह संतुलन इसे और भी प्रभावी बनाता है। पुस्तक की एक और खूबी यह है कि यह हर उम्र के पाठकों को अपनी ओर खींचती है। इसमें बच्चों के लिए मनोरंजन है, युवाओं के लिए भावनात्मक गहराई है और बड़ों के लिए जीवन के सबक। यह बहुत स्तरीय अनुभव इसे यादगार बना देते हैं। नेटिव कंपेनियन एक ऐसी किताब है जो पढ़ने के बाद भी लंबे समय तक मन में रहती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चा साथी वही है जो हमारे साथ केवल सुख में नहीं बल्कि हर परिस्थिति
स्थिति में खड़ा रहे। बर्नेट ने संवेदना, प्रकृति और रिश्तों को इतनी खूबसूरती से पिरोया है कि यह किताब एक भावनात्मक यात्रा बन जाती है। तो दोस्तों, यह थी आज की किताब जिसका नाम था नेटिव कंपेनियन और इसे लिखा था चैनी बर्नेट ने। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी कहानी। इस किताब के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।